हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपना एसिड बेस सॉल्ट का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतना प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और जितना हो सके हमारे लेक्चर को शेयर करते रहें ताकि हम और लोगों से भी जुड़ सकें। और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना टॉपिक एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। इससे पहले मैंने एसिड और बेस के बारे में आपसे डिस्कस किया है। पिछले लेक्चर को आप जाके देख सकते हैं और वहाँ से लेक्चर के बारे में आप अच्छे से आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए देखते हैं अपना जो आज का नया टॉपिक है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करने पर क्या उनका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी सबसे पहले क्या बोलता है कि भाई किससे होके गुजरना पड़ेगा। हम सबसे पहले एक्टिविटी को फॉलो करते हैं, उसके बाद तब हम आपको उसके बारे में थ्योरेटिकली समझाएँगे। ठीक है दोस्तों? और चलिए हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH का सॉल्यूशन ले लिया एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें 2 ड्रॉप ऑफ नाइट्रोलिन सॉल्यूशन मिला दिया। अब यहाँ देखते हैं कि सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है और उसी में हमने HCl सॉल्यूशन भी मिला दिया और ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते जा रहे हैं। तब चेक करते हैं क्या कोई कलर में चेंज होता है या नहीं। और अगर व्हाई डिड द कलर ऑफ फेनोक्सिलिन सॉरी फेनोक्सिलिन चेंजेस आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड। एसिड को मिलाने पर फेनोक्सिलिन का जो कलर है वो क्यों चेंज हो जाता है। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH द अबव मिक्सचर। अब उसको क्या है कि एक थोड़ा फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH का मिला देंगे उस मिक्सचर में। अब देखेंगे कि पिंक कलर ऑफ फेनोक्सिलिन क्या है, फिर से रीअपीयर हो रहा है या नहीं। ये सारी कंडीशन आप लैब एक्टिविटी में कर सकते हैं और इन्हीं के बारे में डिस्कस किया गया है। और इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमने ऑब्जर्व किया है कि जो इफेक्ट बेस का इफेक्ट है वो बिल्कुल नलिफाइड हो जाता है। किसकी वजह से? एसिड की वजह से। ठीक है, तो अगर बेस में एसिड मिला दिया या एसिड में बेस मिला दिया, बात समझिएगा। एसिड में बेस मिला दे या बेस में एसिड, लेकिन प्रोसेस उसका अलग है, एसिड मिलाने का और बेस को मिलाने का। ठीक है, ये आपके जो टीचर्स होंगे उनके अकॉर्डिंग ही आपको मिक्स करना होगा दोनों को कि क्योंकि एसिड क्या होता है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले लिया तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक है, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इस वजह से आप अपने टीचर के अकॉर्डिंग जो वहाँ लैब असिस्टेंट हैं उनके अकॉर्डिंग ही आप प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने ऑब्जर्व किया वो क्या किया, वो ऑब्जर्व किया दोस्तों कि जो बेस का इफेक्ट था वो बिल्कुल नलिफाइड हो गया। किसकी वजह से? एसिड की वजह से। या एसिड का जो इफेक्ट था वो बेस की वजह से नलिफाइड हो गया। इट मीन्स यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है तो समथिंग कोई ऐसा मतलब दोनों में रिएक्शन हुआ है जिसकी वजह से वो नलिफाइड हो जा रहे हैं। तो कहने का मतलब एसिड बेस के साथ अगर रिएक्ट करना है तो वो नलिफाइड करके क्या बना देगा? सॉल्ट का फॉर्मेशन है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं आप, NaOH जो कि बेस है और HCl यहाँ पे ले लिया जो कि एसिड है, इन दोनों को मिला दिया तो NaCl का फॉर्मेशन हो गया, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। और सॉल्ट को वाटर के साथ सॉल्ट वाटर के साथ क्या किया? रिलीज हो गया। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट में क्या बन गया? हमारे प्रोडक्ट में सॉल्ट बन गया और उसके साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पर ऐसे कंडीशन होता है इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ नलिफाइड हो जा रहा है, न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं, तो इस वजह से ये इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इन जनरल आप बोल सकते हैं। ठीक है, बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है दोस्तों, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई है तो तुरंत लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और जितना हो सके आप शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। देख लेते हैं यहाँ पर वही अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सबसे पहले एक्टिविटी को देख लेते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड आपने ले लिया बीकर में, इसमें ऐड कर दिया डाइल्यूट HCl स्लोली स्लोली और स्टीयरिंग के साथ आपको
एक ग्लास रॉड रहेगा, उसके साथ हमको स्टीयर करना पड़ेगा, ठीक है भाई? और मिलाना पड़ेगा। नोट द कलर, कलर क्या हो जाता है? हम यहाँ पर कलर देखेंगे, सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? ब्लू ग्रीन हो जाता है, जो कि क्या है, एंड और जो भी कॉपर ऑक्साइड है इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक? तो ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन किसकी वजह से होता है? कि वहां पर फॉर्मेशन हो रहा है किसका? कॉपर, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है इस रिएक्शन में। ठीक है दोस्तों, और यही हमारा क्या है, जब भी मेटल ऑक्साइड आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड इट मीन्स कि आप कोई मेटल ले लें, मेटल आप देखते ही हैं पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स हैं, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है? तो इन मेटल्स को अगर रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ सॉरी इन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन में इनको मैंने एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तो मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या बना रहा है? सॉल्ट बना रहा है। इसके साथ साथ क्या बनाएगा? वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि जब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब भी मेटल ऑक्साइड आप रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो ये क्या देता है आपको? तो सॉल्ट देगा, उसके साथ साथ वाटर देगा, ठीक है? और ऐसे केस में जब भी ऐसा हो तो या आपने देखा अभी बेस रिएक्ट कर रहे थे एसिड के साथ, तो उसमें भी सॉल्ट बन रहा था, वाटर बन रहा था, ठीक है? तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड को हम कह सकते हैं क्या है? बेसिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जो भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो बेसिक ऑक्साइड कहलाते हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन बन के निकला कि ये जो भी है, भाई सीधी बात है कि एसिड है, एसिड के साथ क्या रिएक्ट करा रहे हैं? एसिड के साथ जो भी रिएक्ट करा रहे हैं वो क्या बन रहा है? सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो एसिड ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन जिसके साथ मिल रहा है उससे मिलके ये क्या बना रहा है? सॉल्ट बना रहा है। अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखा कि यहाँ पर सॉल्ट बनता है जब एसिड बेस के साथ मिले, तो यहाँ पर एसिड बेस के साथ मिल रहा है, इसका मतलब मेटल ऑक्साइड क्या है? आपका बेसिक ऑक्साइड है। इस वजह से वो क्या बना रहा है? सॉल्ट बना रहा है, ठीक है दोस्तों? तो जितने भी मेटल ऑक्साइड है वो ऑलवेज भी क्या है? बेसिक ऑक्साइड होगी। आपको ये पॉइंट याद कर लेना होगा, और मैंने समझा दिया बहुत प्रॉपर तरीके से। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों? आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है दोस्तों? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। अब नॉन मेटालिक ले लीजिए, जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल को अगर रिएक्ट करा दिए उसके साथ, बेस के साथ करा देते हैं, तो नॉन मेटल क्या है? भाई बेस के साथ रिएक्ट कराने पर इनमें देख रहे हैं कि हमारा जो फॉर्मेशन हो रहा है सॉल्ट का हो रहा है। सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो नॉन मेटल है वो क्या है? नॉन मेटल एसिडिक इन नेचर है। तो जितने भी नॉन मेटालाइक मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो क्या है? एसिडिक इन नेचर है, उनका जो बिहेवियर है वो एसिडिक, ठीक है दोस्तों? तो ये 2 पॉइंट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इनको समझना होगा। और मैंने आपको पूरी तरह समझा दिया। कहीं कोई आपको दिक्कत लगे, आप क्वेरी कोई प्रॉब्लम लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको अगेन समझाने की, और भी ईज़ी मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों? ठीक है। हाँ, तो चलिए हमारा ये सारी चीज़ें थी आज के लिए। आज के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी धीरे-धीरे थोड़ा-सा इश्यू है, इस वज़ह से दिक्कतें हो रही हैं। बाकी धीरे-धीरे मैं लेक्चर को और थोड़ा-सा ब्रॉड करूँगा। ठीक है? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आप अपने और जितने अपने साथी हैं, जितने भी उनसे उनके साथ शेयर करते रहिएगा हमारे लेक्चर को। ठीक है दोस्तों? चलिए, जय हिंद दोस्तों।